आप सभी का मैं भगवत गीता के इस महत्वपूर्ण 78वें सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जीवन यदि पूर्ण रूप से, यथार्थता से, परिपूर्णता से जीना है तो हमें व्यक्तित्व का विकास करना अनिवार्य है। जैसे ही व्यक्तित्व का विकास होगा वैसे हम अपने चरित्र निर्मिति के लिए विशिष्ट कर्म में खुद को समर्पित कर देंगे। एक बार किसी विशेष कर्म के लिए हम समाज में जानने गए, पहचानने लगे, तो फिर उस कर्म के लिए हमारा समर्पण हमारी दिव्यता की पहचान हो जाएगी। जो व्यक्ति अपने समर्पित कर्म के लिए अपना जीवन दांव पर लगाता है, उसका दिव्यत्व सारे समाज को देखने को मिलता है और समाज उसे देव कहता है। कर्म उसके दिव्य हो गए, वो कर्म योगी हो गया और समाज ने उसे देवता के पद पर बिठा दिया। अब जो देवता के पद पर आरूढ़ हो गया वो आत्मा जीवात्मा नहीं रहा, वो महात्मा बन गया। जो महात्मा बन गया है उसे अब अगले चरण पर पहुंचने के लिए, अर्थात परमात्मा के पद पर पहुंचने के लिए परमेश्वर की रोल में पहुंचना पड़ता है। एक बार परमेश्वर और फिर परमात्मा, ऐसी यात्रा आपकी शुरू हो गई तो समझ लेना आपकी यात्रा अब जीवात्मा से महात्मा तक की नहीं रही, महात्मा से परमात्मा तक की यात्रा शुरू हो गई। रहस्यमयी है, गोपनीय है, आकर्षक है, लेकिन इस विश्व में ये अनुसरणीय है। इसी को कहा जाता है धर्म। धर्म के यदि आप पड़ाव देखें तो पहला पड़ाव है व्यक्तित्व का विकास, दूसरा पड़ाव है चरित्र निर्मिति, तीसरा पड़ाव है चरित्र मुक्ति, चौथा पड़ाव है देवत्व, पांचवा पड़ाव है परमेश्वर पद और छठा पड़ाव है परमात्मा पद। धर्म आपको इन गहनी, अतिशय गहन और रहस्यपूर्ण धीरे धीरे इस यात्रा पर लेकर चलता है। आओ, जब हम अपने व्यक्तित्व के विकास को और अपने चरित्र को निर्माण करने जा रहे हैं तो हम कर्मयोगी बन गए हैं। कैसे? जैसे कि मदर टेरेसा अपना कर्म निश्चित कर लिया, शिवाजी महाराज अपना कर्म निश्चित कर लिया, कर्मयोगी है ये लोग। बाबा आमटे अपना कर्म निश्चित कर लिया। संपूर्ण जीवन इन लोगों ने उस कर्म के लिए अपने खून का एक एक कतरा बहाया, खून पसीना एक किया, दिन रात एक किए और इस कर्म को ही वे अपना धर्म समझते रहे। डेफिनेटली उनका चरित्र उज्जवल हो गया। आज शिवाजी महाराज का नाम लो तो दुनिया झुक जाती है, मदर टेरेसा का नाम लो दुनिया झुक जाती है, एपीजे अब्दुल कलाम का नाम लो दुनिया झुक जाती है। कहने का मतलब है कि ऐसे लोग जो कर्म को अपना धर्म मान लेते हैं और विशिष्ट कर्म के लिए सारा जीवन समर्पित कर देते हैं, उनका चरित्र निर्माण होता है।
उनकी एक इमेज बन जाती है समाज में, दृष्टि में। अब आपका चरित्र निर्माण हुआ, आप कर्मयोगी कहलाने लगे, इस धर्म के आगे फिर क्या? तो जो कर्म आप कर रहे हो उस कर्म से मुक्त होना। जो आप कर्म करते हो उन कर्म में आसक्त हो जाते हो सकता है उस कर्म का आपको अहंकार हो जाता है, हो सकता है इस कर्म के अलावा और कोई कर्म आपको भाता नहीं है। तो फिर जो अन्य कर्म है, क्या वे आपके कर्तव्य नहीं बनते? अन्य कर्म जो है, क्या उनकी तरफ ध्यान देना आपका उत्तरदायित्व नहीं होता? तो कहीं हम अपने ही कर्मों में न अटक जाए, न अपने कर्मों में ही आप आसक्त हो जाए, न ही उसके अहंकार के कारण हम अगले राह से, अगले सफर से वंचित रह जाए। इसीलिए हमें चरित्र से भी मुक्त होना पड़ता है। एक बार हम चरित्र से मुक्त होने को तैयार हुए तो हम बनते हैं त्रिकालदर्शी। तीनों काल का ज्ञान हमें होता है, भूत, वर्तमान और भविष्य। क्यों क्यों ये ज्ञान होता है? त्रिकालदर्शी कौन बनता है? जो अपनी कर्म में आसक्त नहीं होता, जो अपने कर्म में अहंकार नहीं रखता, जो चरित्र से भी ऊपर उठने की तैयारी करता है, चरित्र मुक्त होता है, वह त्रिकालदर्शी होता है। यह पद सबको नहीं मिलेगा। विशेष बात है, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूं, परंतु जो श्रद्धा भक्ति रहित व्यक्ति है वह मुझे नहीं जानता। एक सीधी बात मैं आपसे कह दूं, आप जो कर्म करते हो, जो चरित्र निर्माण करते हो, उस चरित्र को एक इतिहास मिल जाता है कि आप लंबे समय तक ये कर्म करते आए। 10 साल के थे तब भी कर रहे थे, 20 साल के थे, युवावस्था में थे तब भी कर रहे थे, आप जब 40 के हो गए तब भी कर रहे थे, बुढ़ापा आ गया 50-60 के तब भी कर रहे हो। एक अतीत में झांक कर देखो तो आपके कर्म दीर्घ समय से हो रहे हैं और यही आपका चरित्र होता है, अतीत होता है जुड़ा हुआ। वर्तमान में देखो तो आप वही कर्म करते रहते हो, वर्तमान जुड़ जाता है आपके चरित्र के साथ। और भविष्य में जब आपने इतने लंबे समय तक ये कर्म किए हैं तो डेफिनेटली उन कर्मों को आप भविष्य में करने ही वाले हो। एक लंबा चौड़ा उसको इतिहास हो जाता है तैयार, अतीत का, वर्तमान का और भविष्य का। अब आप ये कर्म के लिए पहचाने जा रहे हो और दुनिया भी आपको उन्हीं कर्मों के लिए महत्व दे रही है, तो आप भी खुद को उन्हीं कर्मों के बंधन में बांध लेते हो कि मैं इसके अलावा कुछ करने जाऊं तो दुनिया मुझे चरित्रवान नहीं कहेंगी, मैं चरित्रहीन तो नहीं हो जाऊंगा। आपके अतीत का बंधन आपके साथ, वर्तमान का बंधन आपके साथ, इसीलिए भविष्य का भी बंधन और चिंता आपके साथ कि कहीं मेरे कर्म, कहीं मेरा चरित्र जिसमें दाग न लग जाए। खूब जतन से ओढ़ी कबीरा जो कि त्यो धरदिनी चदरिया। कबीर जी ने कहा कि मेरा चरित्र इतना
इतना पवित्र हो कि मुझे जो जीवन दिया है, मुझे जो चादर ओढ़ने दी है, उसमें कोई दाग न लग जाए। तो डेफिनेटली कबीर जी अपने चरित्र की तरफ ध्यान दे रहे हैं, लेकिन कबीर जी थोड़ा ऊपर उठना और ऊपर उठना। आप यदि चरित्र से भी मुक्त होना चाहते हो तो फिर दाग धब्बे का विचार छोड़ दो। माफ करना कबीर जी, माफ करना, मैं माफी मांग रहा हूं, क्योंकि आप चरित्र की बात कर रहे हो, मैं चरित्र मुक्ति की बात कर रहा हूं। क्या है त्रिकालदर्शित्व? क्या है भविष्य के बारे में देखना, आंखें खुली रखकर देखना, दिव्य दृष्टि से देखना? क्या आपको यह लगता है कि इसके पास इतना पैसा आ जाएगा, इसका मकान इतना बड़ा हो जाएगा, इसको ऐसी सुंदर पत्नी मिल जाएगी, इसको 4 बेटे हो जाएंगे, 2 बेटे की शादी यहाँ होगी, ये सब कुछ भविष्य जानना, ये आपका भविष्यवेता बनना है? जी नहीं साहब, इससे कोई संबंध नहीं है। क्या अतीत में आप कौन सी विविध प्रकार के जन्म से पसार होते होते यहाँ तक पहुँचे हैं, ये जानना, ये आपके लिए त्रिकालदर्शित्व है कि पिछले जन्म में आप क्या थे, उसके पिछले जन्म में क्या थे? ऐसे दसों जन्म पीछे चले गए, सैकड़ों जन्म पीछे चले गए, आपको सारा ज्ञान हो गया तो आप त्रिकालदर्शी हो गए? जी नहीं साहब। त्रिकालदर्शित्व का मतलब है अतीत में जो कुछ आपके साथ हुआ है, जितने भी जन्म हुए हैं, और भविष्य में जो कुछ घटने वाला है, वो सब कुछ अनित्य है, नित्य कुछ भी नहीं है। आपने सैकड़ों जन्म लिए होंगे, तो हर जन्म में आपने जिया और बाद में मृत्यु हुई। वो मृत्यु नित्य नहीं थी, अनित्य थी, उसने भी एक नया जन्म दे दिया, उस जन्म ने भी एक नया जीवन दे दिया, उस जीवन ने भी फिर मृत्यु दे दी, और यह सिलसिला चलता रहा। ये ज्ञान आपको हो जाना, ये आपके अतीत को ज्ञानी होने का सबसे बड़ा द्योतक है। आपके जीवन में कई जीवनों में आपके सुख आया, राजयोग आया होगा, कभी भिखारी बने होंगे, कभी राजा बने होंगे, कभी इस योनि में गए होंगे, कभी उस योनि में गए होंगे, कभी आपने क्या क्या भोगा होगा, कभी क्या क्या रोए होंगे, कभी क्या क्या पाया होगा। सब कुछ अनित्य था, परमानेंट कुछ भी नहीं था। परमानेंट क्या था? वर्तमान में आपने इस जीवन में देखा कि क्या परमानेंट है? सब कुछ तो अनित्य है। तो भविष्य में जो कुछ होने वाला है, वो कहाँ नित्य होने वाला है? वो भी तो अनित्य ही होगा। सुख भी आएगा तो अनित्य, दुख भी आएगा तो वो भी जाने वाला चलायमान। मान भी आएगा, वो परमानेंट मान नहीं रहेगा, फिर अपमान, अपमान भी आएगा तो वो भी बदल जाएगा, फिर मान मिलेगा। ये चलायमान है, सुख है, दुख है, ये चलायमान है। ये जो अपने दिव्य दृष्टि से जान लेता है, वो त्रिकालदर्शी हो जाता है। और ये त्रिकालदर्शी फिर ये भी जानने लगता है कि ये सारा अनित्य है, सुख अनित्य है, दुख अनित्य है, जन्म अनित्य है, मृत्यु अनित्य है, इंद्रियां अनित्य है, रिश्ते नाते अनित्य है। ये सब कुछ यदि अनित्य है तो फिर शाश्वत क्या है, परमानेंट क्या है? वो परमानेंट, वो शाश्वत, जो ये लंबी चौड़ी यात्रा कर रहा है, वो शाश्वत क्या है? वो शाश्वत को लेकर जो समझदार हो जाता है, वह उस परम पद को प्राप्त होता है। वो चरित्र से भी परे, जिससे चरित्र निर्माण होते हैं, वो परमात्मा, जिससे विविध प्रकार के गुण निर्माण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो परमात्मा, वो आत्मा, वो गहन ऊर्जा, वो दिव्य ऊर्जा, उस ऊर्जा के लिए आप तड़प उठते हो। त्रिकालदर्शित्व का मतलब ये है।
त्रिकालदर्शित्व का मतलब ये नहीं कि आपको भविष्य का सारा ज्ञान हो गया है, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, आगे क्या होगा, पृथ्वी मंडल पर क्या होगा, सूर्य पर क्या होगा, चांद पर क्या होगा, इसलिए आपको सब प्रणाम कर रहे हैं, आपको धन दे रहे हैं, आपके पैर छू रहे हैं, आप ज्ञानी बन गए। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहले तो आप अपने कर्मों में अटके थे, अब लोग जो आपको मान सम्मान देंगे उस मान सम्मान में अटक जाओगे। त्रिकालदर्शी हो ही नहीं सकते। जिसको अनित्य का बोध है, सारा चलायमान है और बस उनको मार्गस्थ करने वाली ऊर्जा, वो मात्र, वो आत्मा परमात्मा, वो मात्र, वो चलायमान नहीं, वो शाश्वत है। ये ज्ञान जिसे प्राप्त होता है वह होता है त्रिकालदर्शी। और ऐसे त्रिकालदर्शित्व में जिसकी श्रद्धा और भक्ति होती है वही केवल कृष्ण को प्राप्त होता है, अन्य नहीं। आप समझ गए? कितने लोग इस बात को समझ गए हैं? त्रिकालदर्शित्व को हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब यदि आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति प्रस्तुत हो जावे जो आपका भविष्य बता रहा है, जो आपके पिछले जन्म की बातें आपको समझा रहा है, जो आपकी कुंडली बता रहा है, जन्म से लेकर तो आज तक की और आज से लेकर तो भविष्य में और 5 जन्म तक की, तो कहीं आपने गड़बड़ा न जाना, कहीं आपने उसमें बहुत ज़्यादा आकर्षित न हो जाना। हाँ, यदि कोई बुद्ध पुरुष आपको मिल जावे और वो कह दे ये सारा अनित्य है, नित्य की, शाश्वत की आप प्रतीक्षा में एक एक कदम आगे रखो, तो वहाँ आपने झुक जाना है। बुद्धम शरणम गच्छामि, उस बुद्धत्व के सामने आपने प्रणाम कर लेना। बुद्ध आपको पैसा नहीं देंगे, बुद्ध पैसा कमाने की राह भी नहीं बताएंगे। बुद्ध नौटंकीबाज नहीं है, बुद्ध चमचेगिरी नहीं करते हैं। बुद्ध आपको धर्म की राह बताते हैं। जितनी प्रज्ञा उतना ही शील, और जितना शील है उतनी ही करुणा। तो आओ आज हम रिवीजन करके आगे बढ़ते हैं। भगवद गीता के 7वें अध्याय के 27वें श्लोक में चलो। ये श्लोक ज्ञान विज्ञान योग का अंतिम पड़ाव का श्लोक है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परम तप। संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख, सुख दुख क्यों है? इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होते हैं। इच्छा रखी, शादी हो गई, आ गया सुख। द्वेष हो गया पत्नी के प्रति, हो गया दुख। द्वेष करने वाले को भी दुख है, और जिसका द्वेष कर रहे हो उसे प्रेम नहीं मिल रहा, उसको भी दुख है। ये चलते रहेगा, सिलसिला है ये। इस द्वंद्व के मुंह से सभी प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। जीवन की अज्ञानता क्या है? स्कूल में जाना न जाना, इसमें ज्ञान अज्ञान नहीं है, वो केवल इन्फॉर्मेशन है। इतिहास पढ़ना एक इन्फॉर्मेशन है कि शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ था और महात्मा गांधी का कब हुआ था, उन्होंने क्या काम किया था, और कितने कितने घोड़े दौड़ाए थे, और कितने कितने साम्राज्य उसने खड़े किए थे। ये इतिहास का नॉलेज है, इतिहास का इन्फॉर्मेशन है, और कुछ नहीं। भूगोल के बारे में जानोगे तो पृथ्वी क्या होती है, और कौन सा ध्रुव होता है, और कौन से तारे होते हैं, मंडल क्या होता है, इतना जानना बस इन्फॉर्मेशन है। ज्ञान की बात वहाँ कुछ है भी नहीं। है क्या वहाँ? आप कहेंगे भाषा, अरे भाई
एक दूसरे का संवाद हो, एक दूसरे की भावनाएं दूसरे तक पहुंचे, ये जो सारे अक्षरों का और शब्दों का जो जाल बिछाया गया है वो भाषाएं है। चाहे अंग्रेजी सीख लिया आपने तो इन्फॉर्मेशन हो गई कि कई लोगों को अंग्रेजी आती है, ऐसे आपको भी आ जाएगी। वो कोई ज्ञान नहीं है। तो फिर ज्ञान क्या है? आप कौन से कर्म को लेकर अपना चरित्र निर्माण करने जा रहे हो? आपके भीतरी तीनों गुणों का इस्तेमाल करके, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों का इस्तेमाल करके आप अपने स्वयं के व्यक्तित्व को कैसे निखारने वाले हो, अपना चरित्र कैसे निर्माण करने वाले हो, और इन के माध्यम से एक सृजन, सेवा समाज में कैसे जोड़ने वाले हो, ये है आपका ज्ञान। ये ज्ञान कहलाता है कि मैं यदि खुद के किए हुए कर्म में मोहित हो गया तो मेरी इच्छा बस वही कर्म करने की रह जाएगी। अन्य कर्म यदि मैं करने के लिए दौड़ूं तो मैं खुद का द्वेष करूंगा, या फिर कोई मुझे कहे कि तू तेरा कर्म छोड़कर दूसरा वाला ये भी कर्म शुरू कर दे तो उससे वो द्वेष हो जाएगा, ये मुझे मेरे कर्म से भटका रहा है, मेरे करियर को भरमा रहा है। तो ये इच्छा और द्वेष का खेल यदि चलता रहेगा तो फिर अज्ञानता आ जाएगी, और चरित्र निर्माण तो करना है, लेकिन चरित्र में अटकना नहीं है, चरित्र से ऊपर उठकर और भी आगे धर्म के रास्ते को ढूंढना है। ये ज्ञान है। कृष्ण कहते हैं अज्ञानता के कारण लोग परेशान हैं, और अज्ञानता का कारण है इच्छा और द्वेष, जिससे सुख और दुख निर्माण होते हैं। समझने की चेष्टा करो। भगवान राम जी जिनको वनवास में भेजने की तैयारी कर रही है कैकेयी, कहा जाता है मंथरा ने घर में आग लगाई। मंथरा तो निमित्त मात्र है, इच्छा किसकी थी? इच्छा ही नहीं होती तो मंथरा को बाहर का दरवाजा दिखाया होता। कितने लोगों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करेंगे। मंथरा के हाथ में था ही क्या? इच्छा तो आपकी थी कैकेयी जी। मंथरा ने तो केवल उस बाती को सुलगाया है, अग्नि में तेल डाला है। इच्छा तो आपकी थी, द्वेष को तो आपके हृदय में पनपना था, और द्वेष था इसलिए तो आपने भरत के लिए राज्य तो मांग लिया, इच्छा का काम हो गया, लेकिन राम उसमें कोई हस्तक्षेप न करे इस चिंता के कारण उनको 14 साल का वनवास दे दिया। ये इच्छा और द्वेष साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं, है ना? एक साथ दोनों बातें पनप जाती हैं। लेकिन मेरा चरित्र यदि निर्माण कर रहा हूं, आप आपके चरित्र में यदि ध्यान दे रहे हो, तो आपको इच्छा की जरूरत क्या है? जो कर्म का निश्चय आपने कर लिया है वो कर्म आप लगातार करते जा रहे हो, चाहे धूप रहे चाहे छाव रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दिन हो या रात हो, आप कर्म में लगे हुए हो, तो वहां कर्म में इच्छा की बात आई कहां से? सोचो, आप सोचिए ना। अब व्रत ले लिया आपने, मान लीजिए मदर टेरेसा ने एक व्रत ले लिया सेवा का, तो वहां इच्छा रखने की जरूरत क्या है? बस ये करते रहो करते रहो करते रहो, जस्ट डू इट। मंत्र देखो कितना काम का है, जस्ट डू इट, सिर्फ करो। अब सिर्फ करो तो फिर कोई इच्छा की जरूरत नहीं है वहां पर। इच्छा ये कहलाती है कि जो नहीं है उसको आप करने की चेष्टा करना। अब सूर्य यदि प्रकाश दे रहे हैं तो सूर्य को कोई इच्छा करनी पड़ती है क्या
कि आज मैं भारत को प्रकाश दूँ, नहीं आज मैं पाकिस्तान को दे दूँ, नहीं आज बांग्लादेश को दे दूँ, नहीं आज एशिया को छोड़ दो, आज रशिया को दे दूँ। कोई इच्छा की जरूरत ही नहीं है। आपका कर्म का निश्चय हो गया और आप उस पथ पर चल पड़े, कर्मयोगी बन गए, तो इच्छा की जरूरत नहीं होती। जब तक आप उस पथ पर नहीं रहते हो तब तक आपको इच्छा, एक बार उस राह पर चल पड़े तो फिर इच्छा समाप्त। सिर्फ करो, सिर्फ करो, सिर्फ करो। ये बात कितने लोगों को समझ में आई और कितने लोगों को स्वीकार्य है, वो हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब बहुत गहराई में जा रहे, देखो आप, जब तक आपने कर्म की राह नहीं चुनी है तब तक इच्छा है कि वो कर्म करना है। ये हो गया जीवात्मा का काम। एक बार आपने इच्छा जताई, आपका निश्चय हो गया और बाद में आपने वो कर्म शुरू कर दिया। अब वो कर्म लगातार कर रहे हो, सालों तक कर रहे हो। अब इच्छा की जरूरत नहीं, इच्छा तो बहुत पीछे छूट गई आपकी। अब निरिच्छा हो गए, इच्छा शून्य हो गए, अब सिर्फ कर्म रह गया, कर्मयोगी। इसका मतलब यह हुआ, इच्छा न रखते हुए कर्म करने वाले को चारित्र्यवान कहते हैं। और इच्छा रखकर कर्म करने वाले को संसारी कहते हैं। आप बार 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 इच्छा करते जाओ और फिर कर्म में बरतते जाओ तो फिर आपका चरित्र निर्माण नहीं होगा, क्योंकि समर्पण इच्छाओं की वजह से नहीं रहता। जहाँ इच्छाएं आ जाती है ना, वहाँ इच्छाएं पूर्ण न करने वालों के प्रति द्वेष होता है, और जिनके प्रति द्वेष होता है वहाँ समर्पण नहीं होता। और जब तक समर्पण नहीं है तब तक चरित्र निर्माण नहीं होता। बात पक्की है, लिख लो आप। इसलिए इच्छा और द्वेष, इनकी वजह से अज्ञानता के कारण जगत पिस रहा है। क्योंकि इच्छा है वहां पर पूर्ण होना न होना, और उसकी प्रति द्वेष होना, और द्वेष होने की वजह से समर्पण न होना, समर्पण न होने की वजह से पूर्ण कर्मयोग उभर कर न आना, और कर्मयोग न होने की वजह से चारित्र निर्माण न होना। अब चारित्र निर्माण ही नहीं है तो आप महात्मा बनेंगे कैसे? बोलो, आपको क्या लगता है कि लक्ष्मी जी बिना चरित्र के लक्ष्मी जी है? हनुमान जी बिना चरित्र के हनुमान जी है? हाँ? सूर्य बिना चरित्र के सूर्य है? आप कैसे कह सकते हो कि विश्वकर्मा बिना चरित्र के विश्वकर्मा है? इनका कर्म अखंड चल रहा है, इसलिए इन्हें देव कहा जाता है। मान्य है आपको? अखंड चल रहा है इसलिए ये देव है, और अखंड इसलिए चल रहा है क्योंकि इनका समर्पण उस कार्य में है। और समर्पण इसलिए है क्योंकि इच्छा और द्वेष दोनों इनके खत्म हो गए, है ना? तो चरित्र का मतलब इच्छा मुक्त होकर कर्म साधना। आप भी यहां पर अपनी उंगली रखकर इस मार्ग पर चल सकते हो। निश्चय कर लेना कि मैं अपने परिवार को लालन पालन करने के लिए, उचित संस्कार देने के लिए अपना समर्पण जोड़ने जा रही हूँ। तो बस अब कौन आपको मान देता है, कौन सम्मान देता है, आपको नहीं गिनना है। आपकी क्या इच्छा है कि इसने ये बनना चाहिए, उसने वो बनना चाहिए, इसने इंजीनियर बनना चाहिए या उसने डॉक्टर बनना चाहिए, कुछ नहीं। बस मैं उनको संस्कार देकर उनका जीवन खुशहाल बनाने जा रही हूँ। बस अब मेरी इच्छा भी नहीं होगी, और कोई मेरा नहीं मानता तो मेरा द्वेष भी नहीं होगा। मुझे सब एक समान है। अब मैं सिर्फ कर्म में ध्यान दे रही हूँ। तो दीदी,
आपने समझ लेना कि आप कर्मयोगी बन रहे हो, आपका चरित्र निर्माण होने को है। आप समझ रहे हो? बहुत अच्छी बात है। आपने एक बार निश्चय कर लिया कि मैं समाज को फलानी सेवा देने जा रहा हूँ, उसमें आप जो भी जोड़ना है जोड़ लो। तो फिर चाहे आप पर कोई घाव करे, चाहे आपका कोई नुकसान करे, चाहे आपको कोई परेशान करे, चाहे कोई विश्वास तोड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये कार्य जारी रखना। आप सूर्य के सामने हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहे हैं इसलिए सूर्य चमकता है, ऐसी बात नहीं है। आपने सूर्य को 10 गालियां देना भी शुरू कर दिया तो भी चमकना वैसा रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कर्मयोगी कोई छुआछूत नहीं जानते, कोई इच्छा और द्वेष नहीं जानते। कर्मयोगी एक ही बात को जानते हैं जिसका नाम है चरित्र। दैट्स ऑल। अब एक कदम आगे रखना पड़ता है कि यदि आप कर्मयोग साध रहे हो तो कर्मयोग साधते साधते कहीं आप उसमें आसक्त न हो जाए, कहीं आप उसमें अहंकारी न हो जाए, इसलिए क्या करना है, तो 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में चलो। ये श्लोक आपको जैसे कोई नेत्र में अंजन डालता है, उसका धुंधलापन निकाल देता है, उसे स्पष्ट दिखाई देता है, वैसा जीवन का पूर्ण रूप स्पष्ट करने के लिए ये 28वां श्लोक है। येषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रतः। निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्म का आचरण करने वालों का पाप नष्ट हो जाता है। वे लोग राग द्वेष से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाते हैं और दृढ़ निश्चय के कारण मेरे भक्त बन जाते हैं। आओ समझ लो इस श्लोक को। येषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वालों का पाप नष्ट हो जाता है। आप निष्काम के नीचे अंडरलाइन करेंगे, श्रेष्ठ के नीचे करेंगे और पाप के नीचे करेंगे। 3 बातें आपको सामने रखी है। पहली बात कि निष्काम कर्म, कर्मयोगी चरित्र की निर्माण करने के लिए निकल पड़ा है। सर पे कफन बांध कर निकला है। कफन क्यों बांधना है? कफन इसलिए बांधना है कि कहीं खुद से युद्ध ना हो जाए। क्या है युद्ध? इसने मुझे डांटा, इसने लूटा, इसने काटा, इसने पीटा, इसने परेशान किया, इसने विश्वास तोड़ा, ये सारी बातें मन में रखकर चलो तो फिर आप हार गए। इसने डांटा अनित्य था, इसने काटा अनित्य था, इसने लूटा अनित्य था, सब कुछ अनित्य है। कर्म हो रहे हैं। इसने डांटा फिर भी कर्म नहीं छूटा, चरित्र है। इसने लूटा फिर भी कर्म नहीं छूटा, चरित्र है। इसने पीटा फिर भी कर्म नहीं छूटा, चरित्र है। तो चरित्रवान बनने के लिए जो निकल पड़ता है, वो कर्म में ध्यान देता है, उसका ध्यान कर्मयोगी का ध्यान होता है। अब जो कर्म में ध्यान देते 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 अपने कर्म के अलावा और कुछ नहीं चाहता, अपने कर्म के अलावा और कुछ नहीं देखता, अपने कर्म के अलावा और कुछ नहीं सुनता, वो अन्य कामनाओं से, किसी भी प्रकार की कामना से, अर्थात मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, इससे दूर रह जाता है। उसे कहते निष्काम कर्म करने वाला। किसी महिला ने, किसी नारी ने एक बार निश्चय कर लिया कि मैं सेवा करूंगी,
तो फिर पति हो गया, फिर सास हो गई, फिर ससुर हो गए, फिर पति, फिर बच्चे हो गए। जो भी परिवार में है, वो क्या कह रहे हैं उसको मतलब नहीं, मुझे सुनाई नहीं देता। वो क्या कर रहे हैं मुझे दिखाई नहीं देता। मेरा कार्य है सेवा करना, और मैं मेरे कर्म से वास्ता रखती हूँ। सीधी शब्दों में। लोग कहेंगे पागल है, लोग कहेंगे ते नासमझ है, लोग कहेंगे गैर फायदा उठा रहे लोग कहेंगे इसको कोई अकल नहीं है, ये कोई नौकर है क्या, ये कोई गुलाम है क्या। नहीं, वो कर्मयोगी है। आप बता दो सूर्य के लिए आपने क्या क्या किया है। फिर भी सूर्य हर रोज चमक रहा है, फिर भी आपको प्रकाश दे रहा है। आप बताओ कि पानी के लिए आपने क्या किया है। ये निष्काम कर्म कर रहे भाई साहब। आपसे कुछ नहीं चाहिए उनको। आपसे उनको मान सम्मान भी नहीं चाहिए। पैसे की बात तो छोड़ दो, मुबदले की बात तो छोड़ दो, मुआवजा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, वो तो छोड़ ही दो। आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। वो कर्म किए जा रहे। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान चरित्र में है। आपको कोई प्रश्न आएगा कि मैं क्यों करूं इनके लिए, वो कुछ करते नहीं, फिर मैं क्यों करूं। आपका ध्यान उनमें नहीं है, आपका ध्यान चरित्र में है। क्यों चरित्र निर्माण करना है? क्योंकि चरित्र निर्माण करके चरित्र से मुक्त हुआ जाता है। निर्माण नहीं होगा तो मुक्त कहां से होगा? हाँ? सुबह होगी तो शाम भी होने वाली है। कुछ लोग कहेंगे कि वैसे भी शाम को सोना ही है फिर से, तो दिन में जगना क्यों, वैसे सोते ही रहते हैं, तो कुंभकर्ण बन जाओगे। सोते रहो। नहीं, दिन में जगोगे तो फिर जगने के उजाले में जो जो आपने किया है उस खुशियों के साथ सोना हो जाएगा। और यदि सुबह में जगे ही नहीं और फिर रात्रि आई, तो आपने उजाले से संबंध न जोड़ने के कारण आपको उजाले का जो पवित्र था, उजाले का जो आनंद था, वो नहीं मिलेगा, वंचित रह जाओगे। इसलिए चरित्र निर्माण करने के बाद चरित्र से मुक्त भी होना है। लेकिन चरित्र निर्माण न करके यदि जियोगे तो चरित्र के माध्यम से जो उजाला मिलने वाला है, जो ज्ञान मिलने वाला है, प्रकाश होने वाला है, उससे आप वंचित रह जाओगे। और चरित्र निर्माण नहीं होगा तो फिर मुक्ति भी नहीं होगी, और मुक्ति नहीं होगी तो फिर आपको परमात्मा तक प्रवेश नहीं मिलेगा। इसलिए साफ शब्दों में कह दूं कि यदि परमात्मा तक पहुंचना है इस धर्म के रास्ते पर, तो चारित्र्य पहले निर्माण करो और बाद में उससे मुक्त हो जाओ। पहले कर्म करो, फिर निष्काम कर्म करो, कोई कामना के बिना। आप समझ रहे हो? मैं इनकी सेवा क्यों करूं, मैं इनको फुकट में क्यों दूं, मैं इनके लिए क्यों करूं, वो मुझे डांटते हैं, बोलते हैं, अपमान करते हैं, फिर भी क्यों करूं? चरित्र के लिए कर। एक मंत्र ले लेना फिर से, रिसेट एंड मूव, मूव अहेड, रिसेट एंड मूव अहेड। मन में थोड़ा सा भी आया कि इसने मेरा ध्यान नहीं रखा, मैं उसके लिए क्यों करूं? चारित्र के लिए कर। रिसेट योर सेल्फ और मूव अहेड। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, चरय वेती चरय वेती, चलो आगे बढ़ो। इसने तो 3 साल पहले मुझे बहुत तकलीफ दी थी, उसके लिए भी करूं क्या? हाँ, उसके लिए भी कर। क्यों करूं? वो तो मुझे मानता भी नहीं है, फिर भी कर। क्यों? चरित्र के लिए कर। चल। चरित्र नायक शब्द आपने सुना होगा। जो अपने चरित्र की निर्मित करता है और चरित्र से मुक्त भी हो जाता है, उसे चरित्र नायक कहते हैं। जो चरित्र में अटक जाता है वो भ्रष्ट हो जाता है। कर्म में अटको नहीं भाई साहब, दीदी, उससे बाहर आओ। इसलिए निष्काम कर्म करो। येषाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा। निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्म का आचरण करने वाला। अब श्रेष्ठ कर्म के लिए अंडरलाइन क्या है? कर्म में श्रेष्ठत्व। कई कर्म ऐसे हैं जो भावुकता से किए जाते हैं।
किसी के प्रति दया आना, किसी के प्रति करुण भाव होना, किसी के प्रति क्षमा का भाव होना, ये सारी आपके सात्विकता के लक्षण है। ये श्रेष्ठतम कर्म में नहीं आते, इसे सात्विक कर्म कहा जाता है। आप कहेंगे कि मैं तो किसी के प्रति बहुत दया दिखाती हूँ, मैं किसी को क्षमा कर देता हूँ, मैं श्रेष्ठ कर्मी हूँ। रुको, आप सात्विक कर्मी हो। सात्विकता का अर्थ है सेवा में ध्यान देना, इसलिए क्षमा कर दो, लेट गो कर दो। सात्विकता का अर्थ है कोई गरीब दिखता है तो उसको मदद कर देना, सात्विक हो आप, श्रेष्ठ नहीं हो। अंधे को राह दिखा दी, प्यासे को पानी पिला दिया, तो आपने कोई भगवान का काम नहीं कर दिया। फिर तो आप कहेंगे कि मैं अंधे को राह दिखा रहा हूं और भगवान को तो इसको अंधा बनाकर भेजा है, भगवान को क्या पड़ी, मैं तो उससे ग्रेट हो गया है। भगवान का काम अंधा और अंधे की राह है ही नहीं। आप कह सकते ना कि मैंने गरीब को खाना खिलाया, तो इसको गरीब किसने रखा, वो भगवान ने रखा है, और मैं खाना खिला रहा हूं, मैं उसे ग्रेट हो गया। इसमें कोई संबंध नहीं है, ना भगवान का है ना आपके श्रेष्ठत्व का है। ये सात्विक कर्म है। राजसी कर्म है कि आप भागदौड़ कर रहे हो और खूब सृजन कर रहे हो, निर्माण कर रहे हो। तमस का अर्थ है कि आप शांति के लिए, विश्रांति के लिए, कुछ समय तक के लिए भागदौड़ से मुक्त हो रहे हो, शांत हो रहे हो, समझ रहे हो कि अब तक क्या किया, अब आगे क्या नियोजन करना है, उसके लिए आपका तमोगुण है। तो तमोगुण का फायदा उठाओ, रजोगुण का फायदा उठाओ, सत्वगुण का फायदा उठाओ, कर्म करो। ये सारे कर्म आपके गुणवत्ता से संबंधित कर्म है, ये सगुण कर्म हो जाते हैं। लेकिन ईश्वर के कोई सगुण कर्म नहीं होते, वो कर्म श्रेष्ठ कर्म होते जिसे निर्गुण कर्म कहा जाता है। श्रेष्ठ श्रेष्ठ कर्म इस विश्व में एक ही है सर, जिसका नाम है प्रेम। प्रेम जैसा कर्म और कोई नहीं है। खरा तो एकची धर्म, जगाला प्रेम आर पावे। प्रेम, प्रेम जिसमें ना ममता होती है, प्रेम ना जिसमें मोह होता है, प्रेम ना जिसमें आसक्ति होती है, प्रेम ना जिसे कुछ भी छुआछूत होती है। प्रेम का मतलब है आपके जन्म, आपके जीवन और आपके मृत्यु में हेरफेर न करते हुए आपको नित्य की ओर अग्रसर करना। भगवान बुद्ध ने प्रेम किया, भगवान महावीर ने प्रेम किया। मित्ति में सव भूवेसु वैरम मज्जन केवई। मेरी सभी प्राणी मात्राओं से दोस्ती हो गई, किसी से वैर नहीं रहा, ये कहते हुए भगवान महावीर अमर हो गए। क्या कारण रहा होगा? कारण है उनके भीतर जन्मा हुआ प्रेम। प्रेम कब जन्मता है? प्रेम तब जन्मता है जब निष्काम कर्म करने लगते हो। एक माँ प्रेम कब करेगी? जब माँ को कोई कामना नहीं होगी कि बेटे से ये मिले। एक पत्नी प्रेम कब करेगी? जब पत्नी को पति से कुछ भी नहीं चाहिए, ना मान चाहिए, ना सम्मान चाहिए, ना ममता चाहिए, ना गहना चाहिए, कुछ भी। भौतिक चीजें तो दूर की बात है, मान सम्मान भी नहीं चाहिए। आमची जाणीव ठेवा, एहसास हो केवल हमारे प्रति, ये भी नहीं चाहिए। प्रेम है, प्रेम। तो श्रेष्ठ कर्म इस विश्व में एक ही है, जिसका नाम प्रेम है। और प्रेम का फिर आकर्षण बना रहता है। जैसे सूर्य और चंद्र का आकर्षण है, सूर्य और पृथ्वी का आकर्षण है, ये ग्रहों का एक दूसरे के साथ जुड़ना, जुड़े रहना, आकाशगंगा का जुड़े रहना, ये सारा इस विश्व में प्रेम के कारण हो रहा है। प्रेम जिसमें किसी प्रकार की लालसा नहीं है। बर्फ से
पानी बन जाना, पानी से भाप बन जाना, भाप से वायु बन जाना, फिर से बारिश बन जाना, ये सारा प्रेम के कारण चल रहा है। ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है प्रेम के कारण। प्रेम में केवल और केवल जन्म, जीवन और मृत्यु इसी सांचे में, इसी महत्वपूर्ण बीज में रखकर कर्म किया जाता है। किसी का जन्म हुआ, आपने सहयोग कर लिया। कोई जीवन कर रहा, जी रहा है, उसको सहयोग कर लिया। कोई मर रहा है, उसको सहयोग कर लिया। आप उसके मृत्यु से ना विचलित हुए, उसके जन्म से ना उत्तेजित हुए, ना उसके जीवन से प्रभावित हुए, समझ लेना आपने उससे प्रेम कर लिया। है ना कठिन? आप कहेंगे मेरा बेटा और मेरे सामने मर रहा है और मैं उसके मरने के लिए मदद कर रही हूं। इज इट पॉसिबल? हाँ, मरने के लिए मदद कर सकते हो आप। मेरा बेटा जी रहा है और उसके जीवन से मैं प्रभावित नहीं हो रही हूं। हाँ, आप प्रेम कर रहे हो। बेटे का जन्म हुआ है, उत्तेजित नहीं हो रहे हो। हाँ, प्रेम कर रहे हो। प्रेम है ही विशेष, श्रेष्ठ कर्म प्रेम है। और ये प्रेम कैसे पनपते जाएगा, वही तो आगे जाना है अब। क्योंकि आप जब तक प्रेम नहीं करोगे सर, तब तक आप भक्ति नहीं कर पाओगे। पहले प्रेमा भक्ति। जब तक प्रेम ही नहीं जन्मा, तब तक भक्ति की बात हो ही नहीं सकती। और हम भक्त बनने जा रहे हैं कि हम भगवान की भक्ति करेंगे। अरे पहले प्रेम तो करना सीख लो। निष्काम कर्म करोगे तो श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ हो जाओगे तो श्रेष्ठ कर्म का आचरण माने प्रेम का आचरण आपके पाप नष्ट कर देगा। इस विश्व में केवल एक ही व्यक्ति होता है जो कभी किसी से डरता नहीं, वो है प्रेमी। प्रेमी नहीं डरता। बाकी सब डरते हैं। ममता से भरी मां भी डरती है, मोह से भरे डरते हैं, भय से भरे हुए डरते हैं। इस विश्व में असुरक्षितता की भावना से जो भरे हैं वो भी डरते हैं। सब डरते हैं, एक प्रेमी नहीं डरता। क्योंकि प्रेमी जन्म, जीवन और मृत्यु इस सांचे को तोड़कर काम नहीं करता। ये प्रोग्रामिंग यदि हो जाए ना कि मुझे प्रेमी बनना है, तो आप जीत गए साहब। क्योंकि मदर टेरेसा को देखेंगे तो उनमें से प्रेम झलकते हुए दिख रहा है। बाबा आमटे प्रेम झलकते हुए दिख रहा है। कोई भी चरित्रवान लोगों को देखो आप, इनका प्रेम छलकते हुए दिखाई दे रहा है। कोई भी व्यक्ति लो, कोई भी। और बाकी सबके साथ राजनीति हो रही है। बाकी सेवा करने की इच्छा तो रखते हैं, लेकिन इतने ही लोगों की, उतने लोगों की नहीं, उनसे द्वेष हो जाता है। हिंदुओं की सेवा करूंगा तो मुस्लिम का द्वेष हो जाएगा। राजनीति हो गई। लेकिन हिंदू और मुस्लिम दोनों निकल गए और बस मनुष्यता की सेवा करूंगा, आपका प्रेम हो गया। आप समझ रहे हो? अपना बेटा पराये का बेटा, अपनी बहू पराये की बहू। सोचो आप, ये सारी बातों का भेद केवल एक छोटी सी बात में है जो हमारे पास नहीं है। वो श्रेष्ठ कर्म नहीं है जिसका नाम प्रेम है। सात्विकता भी आपको लिमिटेड रखती है, दया दिखाती है, क्षमा सिखाती है, आपको करुणा दिखाती है, ये सारी बातें दिखाती है। लेकिन प्रेम आपको सबका एक दूसरे के प्रति जो, जिसे आप कहते हो पार्शियलिटी, जिसे आप कहते हो कि भेदभाव, वो नष्ट करा देती है। प्रेम में कोई राजनीति नहीं रहती साहब, कोई भेदभाव नहीं रहता। ये श्रेष्ठ कर्म है। उससे पाप नष्ट होता है, माने आपके सभी प्रकार के भय नष्ट हो जाते हैं। और ऐसा ही व्यक्ति केवल राग द्वेष के मोह से मुक्त हो जाता है, दृढ़ निश्चयी होता है और मेरा भक्त बनता है।
भक्त कृष्ण का एक ही बन सकता है जो दुनिया का प्रेमी बन जाए। कृष्ण के मंदिर में जाकर माला पहनाने वाला, वहाँ पर दान दक्षिणा देने वाला, 56 भोग की थाली लेकर जाने वाला और वहाँ भजन पूजन करने वाला कृष्ण का भक्त नहीं। कृष्ण का भक्त है जो श्रेष्ठ कर्म का आचरण करेगा, अर्थात जो प्रेम छिड़केगा। जितने आपको दिखाई दे रहे सबके लिए प्रेम हो आपका। जो जीना चाह रहा है उसके लिए आप हो। जो मरना चाह रहा है उसकी मृत्यु अच्छी हो, उत्सवपूर्ण हो, इसके लिए आप हो। आप सभी के लिए हो गए। थोड़ा गहनतम है लेकिन महत्वपूर्ण है। आप यदि आगे बढ़ोगे तो आपके समझ में आएगा प्रेम। और शुरुआत करनी है निष्काम भाव से, कोई कामना नहीं है, निष्कामता से। क्या आप इस प्रेम योग में प्रवेश करने वाले हो? प्रेम के लिए तैयार हो? प्रयत्न करना जरूरी आवश्यक है। यदि तैयार हो तो आओ आगे हम बढ़ेंगे 7वें अध्याय का 29वां श्लोक। महत्वपूर्ण है। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम अध्यात्मम कर्मच्चाखिलम। जो मेरे शरण होकर जन्म और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे व्यक्ति उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्म को जान लेते हैं। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ये। जो व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर आना चाहता है, अर्थात अनित्य से बाहर आना चाहता है और जो शाश्वत है उसमें रुक जाना चाहता, शाश्वत में ही समा जाना चाहता है, ऊर्जा में समा जाना चाहता है, परमात्मा में समा जाना चाहता है, उसके लिए ये ब्रह्म, ये अध्यात्म और ये कर्म तीनों बातें अनभिज्ञ नहीं रहती, उनका ज्ञान उसे हो जाता है। ये परम ज्ञान की बात हो रही, जिसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं ना। आओ मैं आपको ब्रह्म ज्ञान की शुरुआत करा देता हूं। 3 बातें हैं। उस व्यक्ति को ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म, इन तीनों बातों का ज्ञान हो जाता है। कृष्ण का यह अनूठा वचन, ब्रह्म ज्ञान देने वाला वचन, आपके लिए लुभावना सा लग सकता है, लेकिन आपके लिए बस एक कदम आगे बढ़ना होगा। प्रेम। मैं प्रेम करना जानूं। बस ये मूवी वाला प्रेम नहीं है बोला। जो आपने हिंदी फिल्मों में देखा है, हमारा प्रेम, वो प्रेम नहीं। ये प्रेम है निष्काम भाव से किया हुआ। कोई ममता, कोई मोह, कोई माया, किसी से कोई संबंध नहीं है, ऐसा ये प्रेम। फिर भय नहीं आपको। तब आपको ब्रह्म की अनुभूति होगी, तब आपको अध्यात्म समझेगा, तब आपको कर्म, इन तीनों बातों की आपको पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम अध्यात्म कर्म चापिलम। आज के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में हम ये ब्रह्म क्या है, ये अध्यात्म क्या है, ये कर्म क्या है, उसको जानेंगे, समझेंगे, क्योंकि आप ब्रह्म ज्ञान के लिए तैयार हुए हो।